अगर इतनी सीट आ ही रही थी तो ईडी की क्या जरूरत थी? फिर ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब इतनी सीट नहीं आ रही है, इसका मतलब ईडी की भी जरूरत है, फर्जीवाड़े की भी जरूरत है, गुंडागर्दी करने की भी जरूरत है, तब सीट आएंगी इनकी। अगर अपने आप सीट आ रही होती तो क्यों करते हैं इतना सारा? क्यों ईडी पीछे भेजते? क्यों नीतीश जी को तोड़ते? क्यों उधर एनसीपी तोड़ते? क्यों शिवसेना तोड़ते? क्यों सबके पीछे ईडी छोड़ते? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी सीटें नहीं आ रही हैं। लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, लोग फेडअप हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग ठीक से हो गई तो इंडिया गठबंधन इनको, आज अगर चुनाव ईमानदारी से हो जाता, इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा था, 16 वोट इनके थे, 20 हमारे थे, हम इंडिया गठबंधन की पहली जीत होती। लेकिन ये तो इस तरह से गुंडागर्दी करके, बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं। सीधा सीधा था। आज का चुनाव तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट था। हमारा एक भी आदमी नहीं बिका, 20 वोट थे हमारे, इनके 16 वोट थे, तो आज का चुनाव तो इंडिया गठबंधन जीत ही रहा था। सर, कल जिस तरह से हेमंत सोरेन को लेकर खबरें आ रही थी कि ईडी एक तरह से हंट पे दिख रही थी, लगातार खबरें प्लांट भी हो रही थी और दावा किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन गायब हो गए, तो एक मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, आपको लगता है आने वाले समय में कार्रवाई और बढ़ने वाली है इंडिया ब्लॉक के लीडर्स के खिलाफ? मुझे लगता है लोकसभा के पहले जिस तरह से इनका माहौल है, इनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। इंडिया गठबंधन स्ट्रांग है। आज आप मेरे से निकलवा लीजिए जो कुछ इन्होंने बिहार के अंदर किया। पिछली बार इन्होंने 17 सीट दी थी नीतीश जी को, 17 सीट पे लड़ी थी बीजेपी, 17 की 17 इस बार भी ये 17 सीट दें अगर नीतीश कुमार जी को, 17 की 17 सीटें नीतीश कुमार जी हारेंगे। उन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, तो बीजेपी को इसका नुकसान होने वाला। इस तरह की हरकतें ये देश पसंद नहीं करता। ईमानदारी से लड़ो चुनाव, अगर आप जीते हो आप जीतो, कोई और जीते, कोई जिसकी सरकार बने उसको चलाने। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो, षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, पूरे देश के अंदर, पूरे देश ने देखा, सारे मीडिया ने चलाया, ये बहुत खतरनाक है। और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सब को रोकना है।